हमारा शरीर अब भले ही हमारे पूर्वजों की तरह बालों से ढका ना हो, लेकिन बालों से पूरी तरह पीछा तो हमारा अभी भी छूटा नहीं है। हमारे पैरों पर बाल होते हैं, हमारे चेहरे पर बाल होते हैं, यहाँ तक कि कानों पर भी, और बगल में तो होते ही हैं। बाल बनते हैं फॉलिकल्स में, जो कि हमारी त्वचा की कनेक्टिव टिश्यू वाली परत में भरपूर होते हैं। कुल मिलाकर हमारे शरीर पर कुछ 50 लाख बाल होते हैं और ये हमारे पैदा होने से पहले ही बन जाते हैं। शुरू शुरू में फॉलिकल्स बहुत ही पतले बाल बनाते हैं। इनका रंग भी हल्का होता है, कुछ लोगों में तो इतना हल्का कि बाल दिखाई ही नहीं देते। बाल घने बनते हैं, पता है ये किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT की वजह से। होता यह है कि बालों की ग्रोथ साइकिल्स में होती है। सबसे पहले स्टेम सेल से बालों की जड़ें बनती हैं, फिर बाल लंबे होने लगते हैं। शरीर के बालों के लिए ये फेज कुछ 1 से 2 महीने तक चलता है और सिर के बालों के लिए कई साल। इसके बाद फॉलिकल्स ब्रेक पर चले जाते हैं। इस दौरान बाल झड़ने लगते हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू होती है। हार्मोन्स इस पूरी प्रक्रिया पर असर डालते हैं। वो रिसेप्टर्स के जरिए फॉलिकल्स का आकार बढ़ा सकते हैं, वो ग्रोथ फेज को भी बढ़ा सकते हैं। नतीजा घने मुलायम काले बाल। बालों को उनका रंग देते हैं मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स। ये भी हार्मोन से प्रभावित होते हैं। सर पर मौजूद फॉलिकल्स और शरीर पर मौजूद फॉलिकल्स पर इन हार्मोन्स का अलग अलग तरह का असर होता है। इसीलिए अक्सर नवजात शिशुओं के सिर्फ सर पर ही बाल होते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर प्यूबर्टी के दौरान हार्मोन्स बहुत तेजी से निकलने लगते हैं और शरीर पर बाल भी। वैसे कमाल की बात यह है कि यही हार्मोन DHT बालों के झड़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपके जीन्स के हिसाब से ये सर पर मौजूद फॉलिकल्स को इतना छोटा कर देता है कि बाल हल्के हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब बाल उगना ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए उम्र के साथ कुछ आदमी गंजे हो जाते हैं। एक और कमाल की चीज मिली है हमें अपने पूर्वजों से, फॉलिकल से जुड़ी हुई मांसपेशियां। जब ठंड लगा करती थी तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी और इनसे जुड़े बाल खड़े हो जाते थे। इस तरह से शरीर को सर्दी से बचाने की एक परत तैयार हो जाती थी। आज हमारे पास उतने बाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा फिर भी होता है और इसे हम आम भाषा में कहते हैं रोंगटे खड़े होना या फिर गूज़बम्प।